हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और इस लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है और जिसमें आप जानेंगे कि सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसके अलावा जो है आप सेट जो है उसे कितनी तरह से लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली जो है ये कलेक्शन होती है। सेट जो है ये कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, लेकिन इंशाल्लाह आज जो है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट जो है इट इज़ ए collection of well-defined and distinct objects. सेट जो है, सेट बेसिकली ये एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब आप जानना है आपने ये कि ये वेल डिफाइंड और ये जो डिस्टिंक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिकली क्या होते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट की वर्डिंग यूज़ की गई है वो बेसिकली एलिमेंट्स ही होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है ये बेसिकली किसी सेट के एलिमेंट्स ही होते हैं। अब एग्जांपल में समझिए कि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो है ये बेसिकली क्या चीज़ होती है। ये मैंने एक एग्जांपल ली कुछ इस तरह से A, B, C और D। अब ये मेरे पास जो है एक कलेक्शन है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मैंने लिए 4 A, B, C और D। अभी ये एक कलेक्शन है, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की कलेक्शन है। हम चेक करना चाहते हैं कि ये कलेक्शन जो है ये सेट है कि नहीं। चलिए देखते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। मतलब ये कि आप देखेंगे कि आपने जो अल्फ़ाबेट्स या जो आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं कलेक्शन के अंदर वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। अब देखें ए को आप जानते हैं कि ए जो है ये इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है और इसकी एक जो है प्रॉपर क्वालिटी होती है। इसी तरह से बी जो है इससे भी जो है आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। और इसी तरह से ये सी और डी, मतलब आप जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं कलेक्शन के अंदर उनके वेल डिफाइंड होने से मुराद ये है कि आप उन्हें जानते हों, उनकी एक स्पेसिफिक जो है पहचान होनी चाहिए। ये जो है ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइनिंग होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्टिंक्ट होना। ये जो डिस्टिंक्ट होना इसकी प्रॉपर्टी है, ये चेक करना है अब आपने कि डिस्टिंक्ट क्या होते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने कलेक्शन के अंदर एलिमेंट ए लिया हुआ है तो देखें दोबारा इस कलेक्शन के अंदर ए एलिमेंट तो नहीं ले रहे आप। तो देखें ए जो है ये मैंने 1 टाइम लिया है, उसके बाद कलेक्शन के अंदर कहीं पे आपको ए नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ए एक इसमें यूनिक एलिमेंट है, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कि ए की तरह का कोई और एलिमेंट नहीं लिया गया। इसी तरह से बी देखें, ये तो डिस्टिंक्ट हो गया। बी देखें, बी एक ही दफ़ा आया है, रिपीट कोई नहीं, रेपिटेशन कोई नहीं इसमें। तो मतलब ये कि बी जो है ये डिस्टिंक्ट है। तो सी जो है ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर सी को भी एक मरतबा ही यूज़ किया गया। इसी तरह से डी देखें, डी को भी एक मरतबा ही यूज़ किया गया। मतलब ये कि ये जो आपने कलेक्शन ली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेल डिफाइंड है, और सेकेंडली आपने चेक किया कि ये जो डिस्टिंक्ट भी हैं इसके सारे के सारे एलिमेंट्स। मतलब ये कि ये वाली जो कलेक्शन है ये आपका सेट है। पहले ये कलेक्शन थी, बाद में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की तो इस कलेक्शन ने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया। मतलब ये कि ये वाली जो कलेक्शन है आपकी सेट है। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम इसका नाम कैसे रखते हैं, कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जिस तरह के आप जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, इसी तरह से सेट का भी कोई ना कोई नाम होगा।
लेकिन सेट के जो नाम होते हैं उनके लिए जो है हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। लेट्स से इसका नाम मैं ए रख लूँगा, ए। कोई भी रख सकते हैं आप, बी रख लें, सी रख लें, डी रख लें, कुछ भी रख लें। सेट का जब भी आप नाम रखेंगे तब आप जो है इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल में देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसे आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखें ये सारे के सारे जो नाम हैं ये आपने जो है कैपिटल वर्ड लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक स्पेशल नोट याद कर लीजिएगा कि आपने देखा कि सेट जो है ये बेसिकली एक कलेक्शन है, तो हर कलेक्शन जो है वो सेट भी नहीं हो सकती। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एवरी सेट इज़ ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। ये नोट कर लें कि हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगी, लेकिन हर सेट जो है वो कलेक्शन होगा। चलिए लिखते हैं, एवरी सेट इज़ ए कलेक्शन but every collection is not a set। तो ये नोट कर लें कि हर जो कलेक्शन है वो सेट नहीं हुआ करेगी, लेकिन हर सेट जो है वो कलेक्शन हुआ करेगा। अब बात आ जाती है कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखें, आपने ये एक सेट बनाया, तो इसके अंदर जो भी आप लेंगे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब ये कि इस सेट में से ए एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, सी भी एलिमेंट है और डी भी एलिमेंट है। मतलब किसी भी कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस कलेक्शन के एलिमेंट्स, ठीक है, या मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से किसी भी सेट के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उस सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आप जो है या तो एलिमेंट्स की वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं या इसकी जगह पे आप जो है मेंबर्स जो है उसकी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल में सेट लिया ये वाला, इसके में मैं एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए है, फिर बी है, फिर सी है और फिर डी है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता तो ये दोबारा सेट बन जाता। तो मतलब ये कि सेट होने के लिए आप ब्रैकेट जो है वो लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये कलेक्शन को शो करती है। कलेक्शन होगी तो फिर ये सेट जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं है कि नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि सेट, चले हमें पता चल गया कि सेट क्या होता है, सेट के मेंबर्स भी हमने देख लिए, सेट के नाम रखने के जो तरीके हैं वो भी हमने देख लिए। अब उससे अगली चीज़ ये होती है कि सेट को लिखा कैसे जाए। अब सेट को आप तीन तरह से लिख सकते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड, मतलब जस्ट आप स्टेटमेंट में बोल देंगे फलां फलां, ठीक है। और दूसरी मेथड होती है टेबुलर मेथड। इसमें आप जो है आपके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उन्हें कोमा से सेपरेट करते हैं। और थर्ड जो फॉर्म होती है ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन होती है। तो अभी आप जो है इसमें देखते हैं कि ये बिल्डर नोटेशन क्या होती है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो टेबुलर फॉर्म है वो क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं ये सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है उसे सबसे पहले डिस्कस करूँगा। मेरे पास इंग्लिश में बॉबल्स होते हैं, आपको पता है। मैं अब उनका एक सेट लेना चाहता हूँ,
तो मैं इसे जस्ट लिख दूंगा कि ए जो है कोई सेट है, ए मैं कहता हूँ कि ए इज सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये जस्ट एक स्टेटमेंट है कि ए क्या है, ए जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वावल्स होते हैं उनका सेट है। अगर मैं किसी सेट को जस्ट स्टेटमेंट से शो कर रहा हूँ तो ये जो फॉर्म होगी मेरी, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। लेकिन अगर जो है इसे मैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा ए, ठीक है। अब आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश के वावल्स कौन से हैं। इंग्लिश के वावल्स आपको पता है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब इन्हें कोमाज से सेपरेट कर देंगे, ये आपका सेट बन गया। कोई भी सेट जो है इस फॉर्म में होगा तो वो आपकी टेबुलर फॉर्म होती है। मतलब कोई सेट जो है टेबुलर फॉर्म में तब होगा जब वो इस तरह से लिखा होगा, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तब होगा जब वो आपके पास जस्ट एक स्टेटमेंट होगी। और थर्ड मेथड होगा आपके पास जो है सेट बिल्डर नोटेशन। ये थोड़ी सी टफ बच्चे कंसीडर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं ब्रीफली ये डिस्कस करूँगा और सेट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अब देखिए सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है कि आप इसी सेट को इस तरह से लिखेंगे, ए जो है इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब कंफ्यूजन क्या है इसमें, मतलब इसी सेट को जो वॉवल्स का सेट था उसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे जी ये भी वही फॉर्म है, ये भी वही फॉर्म है, तो डिफरेंस क्या है इनमें। देखिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रैकेट कोई नहीं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है इसमें आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिंपल आप स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन ये जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है इसमें एक तो आप ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स जो है एक वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, एक नंबर। जनरल बात करेंगे कि x कोई नंबर है, इस तरह से कि x जो है वावल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो कोई भी सेट जो है जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, बिल्डर नोटेशन होगी। इसे बिल्डर नोटेशन भी वैसे कहते हैं और ये बिल्डर फॉर्म भी होती है। इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये जो मैंने सेंटर में लिखी हुई है टेबुलर फॉर्म, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये जो है आपके पास सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। जो मैंने करवाया आपको सेट के एलिमेंट्स, सेट के नाम रखने के तरीके और उसके बाद सेट को लिखने के 3 जो मेथड्स मैंने अभी आपको बताए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेट की डिफरेंट टाइप्स जो है उसके बारे में इंशाल्लाह जानेंगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।